नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। सुंदर कांड की चर्चा हमारी चल रही है और हनुमान जी की यात्रा जो मां जानकी की खोज हेतु उन्होंने करी है, उस यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया था कि साधना में हर साधक के सामने बाधाएं अलग अलग रूप में आती है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है, उसकी मनोदशा अलग है। इसलिए एक बात हमेशा स्मरण रखें, साधना में साधक को अनुभव भी अलग अलग होंगे और बाधाएं भी अलग अलग रूप में उसके सामने आएंगी। अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, जब हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, किसी महान संत की जीवनी पढ़ते हैं और उसमें ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने भक्ति करते 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 ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि उन्हें इस तरह का अनुभव हुआ, उस तरह का अनुभव हुआ। अब पढ़ने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि वही अनुभव जो सूर मीरा तुलसी को हुए वो मुझे हो, संभव नहीं। तो अक्सर ये मन में उलझन पैदा हो जाती है। हम पढ़ते हैं किसी के बारे में, किसी सिद्ध महापुरुष के बारे में, कि साधना में उनको दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अब कई लोग प्रकाश नहीं दिखाई देता है तो चिंतित हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कल्पना करके प्रकाश देखने की चेष्टा करते हैं, यानी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी कल्पना चलती है। तो ये केवल किसी एक साधक के लक्षणों को देख करके हमें साधना में नहीं उतरना है। हर साधक की साधना का भाव अलग होता है, उसके अनुभव अलग होते हैं और उसकी बाधाएं अलग होती हैं। इसीलिए मैंने इसी एक प्रसंग को अलग अलग ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास किया। भक्ति मार्ग की चर्चा हमारी चल रही थी। पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया, हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, मैनाक पर्वत सुरसा सामने आती है और इन दोनों का विश्लेषण करते हुए मैंने कहा, मैनाक पर्वत जिसको स्वर्ण का पर्वत माना जाता है, यह है कंचन और सुरसा के रूप में कामनी। कंचन और कामनी भक्ति मार्ग में बाधक के रूप में आते हैं और किस तरह से हनुमान जी ने इन पर विजय प्राप्त करी और हम भी किस तरह से हनुमान जी के चरित्र का पालन करते हुए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा कथा में आगे बढ़े। एक पिछले भाग का जो प्रसंग अधूरा था उसी को सबसे पहले हम पूरा करने का प्रयास करें। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। आपने कथा प्रसंग में कई बार पढ़ा है, सुना है। छाया पकड़ने वाली सिंहिका नामक राक्षसनी सामने आती है। गहई छाह सक सोन उड़ाई, ऐविधि सदा गगन चर खाई।
एक एक शब्द पर ध्यान दें। छाया पकड़ने वाली, ये छाया पकड़ना क्या है? ये छाया मतलब अवगुण। हर व्यक्ति में कोई न कोई अवगुण जरूर होता है, कोई न कोई दोष जरूर होता है। मैं ऐसा मानता हूं और शायद आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे। परमात्मा को छोड़कर जितने भी प्राणी दुनिया में हैं, चाहे वो साधु बन जाए, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो योगी तपस्वी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष जरूर होता है, अवगुण जरूर होता है। और कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे सिंह का छाया पकड़ती थी, ऊपर से नीचे गिराने का काम करती थी। छाया काली होती है, कालिमा यानी अवगुण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के अवगुणों के द्वारा उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वालों से सदैव सतर्क और सावधान रहें। आप भी जब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी निंदा होगी, आलोचना होगी। छाया पकड़ने वाले लोग मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, जो आपके अवगुणों को लेकर के आपकी आलोचना करेंगे। लोग गलतियां निकालने में बड़े कुशल हैं, और गलती निकालने वाले भगवान की गलतियां निकाल देते हैं। इंसान की गलती निकाले कौन सी बड़ी बात है? भगवान राम के पावन चरित्र पर भी दोष देखने वाला धोबी मिल गया। तो दोष निकालना, गलती निकालना, ये मनुष्य की फितरत है, ये मनुष्य की प्रकृति है। हम गलतियां निकाल लेते हैं, हम अवगुण ढूंढ लेते हैं, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि दूसरों में अवगुण वही ढूंढता है जो अपने अवगुण छिपाना चाहता है, अपने दोषों को जो छिपाना चाहता है। ये प्रकृति है, ये मनुष्य की प्रकृति है, ये मनोविज्ञान है। जब आदमी में स्वयं में कोई अवगुण होता है, कोई दोष होता है, तो वह दूसरों के दोषों को उजागर करने में रुचि लेने लगता है। हमारे यहां षठ विकारों की शास्त्रों में बड़ी चर्चा करी गई। षठ विकार के बारे में आपने भी सुना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षठ विकार। आमतौर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह की चर्चा बहुत होती है, पर मत्सर के बारे में चर्चा कम होती है। आप जानते हैं मत्सर का मतलब क्या है? मत्सर का मतलब है दूसरों में दोष देखना, दूसरों में अवगुण देखना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की निंदा करना। ये षठ विकारों में से एक विकार माना गया है। और निश्चित तौर पर अपने अवगुणों को छुपाने के लिए ही आदमी दूसरों के अवगुणों में, दूसरों के चरित्र में अवगुण देखने की कोशिश करता है। सिंह का राक्षसनी है, राक्षसनी का मतलब है उसके स्वयं के अंदर बहुत सारे पाप हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, और इसलिए वो दूसरों की छाया, दूसरों के अवगुणों को पकड़ करके उसको गिराने का प्रयास करती है। हनुमान जी के चरित्र में एक बात साफ तौर पर है, ऐसे निंदा करने वाले, आलोचना करने वालों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है
कि भक्त आलोचनाओं को सुन करके घबरा जाता है और भगवान का नाम लेना ही बंद कर देता है। क्या करे, लोग इतनी आलोचना कर रहे, लोग इतनी निंदा कर रहे। तो हमें घबरा करके मार्ग नहीं बदलना है। हनुमान जी ने सिंह को तुरंत मार डाला, समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब सीधा है, ऐसे आलोचकों से अपने आप को दूर करे, ऐसे निंदा करने वालों से अपने आप को अलग कर ले। भगवान राम का चरित्र सिखाता है। उन्होंने धोबी को दंड नहीं दिया। धोबी ने राम के चरित्र पर लांछन लगाया, मां जानकी के चरित्र पर लांछन लगाया, उन्होंने धोबी को मारा नहीं। क्या किया? अपना रास्ता अलग निकाल लिया, अपना मार्ग अलग चुन लिया। बस इसी तरीके से हनुमान जी के चरित्र से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि ऐसी आलोचना करने वाले, ऐसे दोषारोपण करने वालों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें, अपने आप को अलग करने का प्रयास करें, यानी अपने जीवन से उसे समाप्त कर दें। यह है समाप्त करने का मतलब, अपने जीवन से उसको समाप्त कर दें। अब इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े और पहुंचे समुद्र के उस पार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट हट सुबट बिनती चारिपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निकोगनी, बहुरूप निश्चर। ऐसा वर्णन उन्होंने लंका नगरी का किया। कौमाल देह विशाल सेल समान अतिबल गर्जही। बड़ा सुंदर लंका नगरी का दृश्य है, अद्भुत नजारा है। वन बाग उपवन वाटिकाएं, सुंदर वाटिकाएं हैं, सुंदर उपवन हैं, नर नारियां सुंदर हैं, अट्टालिकाएं सुंदर हैं। ये सारा सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया। क्यों किया? और इस वर्णन के पीछे क्या लंका की सुंदरता का वर्णन करना है? ना, इस वर्णन के पीछे का ध्येय दूसरा है। आप हनुमान जी के चरित्र पर नजर रखेंगे तो बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी। देखिए, हनुमान जी मां जानकी की खोज के लिए प्रस्थान करते हैं और एक बात सामने रखी गई थी। कौन सी बात? बोले, जो लांघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। यानी जो 100 योजन समुद्र लांघ लेगा वो राम का कार्य कर देगा। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघ लिया। इतनी बड़ी उपलब्धि, 100 योजन समुद्र लांघना यानी बहुत बड़ी उपलब्धि। अब एक निश्चित रूप से यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने सीता की खोज का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, 100 योजन समुद्र लांघ लिया। यानी एक तरह से वो मंजिल के करीब पहुंच गए। अब यहां पर सुंदर सुंदर वन वाटिकाएं, नर नारी, अट्टालिकाएं, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन हनुमान जी का ध्यान उस पर नहीं है। हनुमान जी का ध्यान किस पर है? मां जानकी को कैसे खोजा जाए। एक लक्ष्य, एक दृढ़ ध्यान उनका कहां पर है? मां जानकी की खोज पर। मां सीता तक राम का संदेशा कैसे पहुंचे, मां सीता की सुध कैसे लूं।
ये सारी जितनी भी सुंदरताएं हैं लंका की, इस पर हनुमान जी का ध्यान नहीं है। और याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर दृढ़ हो, जिसको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ना दे, वही मंजिल को पाता है, वही सफलता को पाता है। शायद महाभारत का एक प्रसंग आपने सुना होगा, प्रसंगवश मुझे याद आ गया, बड़ा रोचक प्रसंग है। यह उस समय की घटना है जब कौरव पांडव बाल अवस्था में थे। भीष्म पितामह, जो सबके पितामह हैं, उन्होंने इन सभी राजकुमारों के शिक्षा के लिए, अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी को बुलाया और गुरु द्रोणाचार्य जी इन सब के गुरु बने और इन सबको शिक्षा प्रदान करने लगे। अब एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर के जंगल में एक स्थान पर पहुंचे। जितना उन्होंने ज्ञान दिया था उसकी वो परीक्षा लेना चाहते थे। सामने एक पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा हुआ था। धनुर्विद्या की परीक्षा थी। पक्षी की आंख का भेदन करना था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा, बताओ तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। पहले युधिष्ठिर से पूछा, बताओ तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ की वो डाली दिख रही है, पेड़ के ऊपर पत्ते दिख रहे हैं, सब दिख रहा है मुझे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक, अभी बैठ जाओ, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। दुर्योधन से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या सामने दिख रहा है। दुर्योधन ने और अपना दिमाग दौड़ाया और तेज दृष्टि से, गुरुदेव मुझे पेड़ के पत्ते भी दिख रहे हैं, पेड़ की पत्तों पर चलने वाले कीट भी मुझे दिख रहे हैं, और पेड़ की डाली मुझे नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, सारा वर्णन किया। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, तुम भी बैठ जाओ। एक एक करके और 2-4 शिष्यों से पूछा, सबने कुछ इसी तरह का जवाब दिया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को खड़ा किया, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, उसके अलावा और क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले पेड़, बोले ना, पत्ते ना, फूल, कुछ नजर नहीं आ रहा है, केवल मुझे पक्षी की आंख नजर आ रही है। दुर्योधन हंसने लगा। दुर्योधन हंसते हुए बोला, अरे पांडवों में भी एक अंधा है, हम तो हमारे पिताजी के बारे में ही सुनते थे, ये भी अंधा है, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को डांटते हुए कहा कि इसे जो दिखाई देना चाहिए वही दिखाई दे रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, तुम तीर चलाओ, और अर्जुन ने तीर चलाया और पक्षी की आंख का भेदन हुआ। अर्थात अर्जुन निशाने पर तीर मार देता है। ये अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, किसी और चीज पर ध्यान नहीं रखा। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, किसी और चीज पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हनुमान जी का एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, बस मां जानकी की खोज। और इसीलिए
उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है, उसकी तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं है। तुलसीदास जी ने इस वर्णन के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास किया है कि ऐसा लक्ष्य एक दृढ़ होना चाहिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। भक्ति के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो भक्ति मार्ग पर हमारा एक दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भक्ति और भगवान को पाना है। तभी जीवन में सफलता मिलती है, तभी जीवन में मंजिल को हम प्राप्त कर पाते हैं। एक एक चरित्र को, एक एक शब्द को अगर ध्यान से आप सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो भक्ति मार्ग की साधना की अलौकिकता हमको नजर आएगी। ये अद्भुत विशेषता है रामचरितमानस की। तो हमें जीवन के इस लक्ष्य को पाने के लिए सतत हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरहि, लंकई चल्यऊ सुमरि नर हरि। मसक समान रूप कपि धरहि, मच्छर के समान रूप अपना धारण किया और वो आगे की यात्रा पे निकलते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हनुमान जी मच्छर का रूप क्यों धारण करते, डर के मारे मच्छर बन गए ना। हनुमान जी कोई भय से छोटा रूप धारण नहीं करते। उनके छोटा रूप धारण करने के पीछे कई कारण हैं। पहली बात, अगर वो विशाल रूप लेकर के लंका में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर लंका में प्रवेश करते ही युद्ध की स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि जो भी देखेगा अनजान व्यक्ति को तो निश्चित रूप से वह अपराधी की तरह समझ करके उसके साथ युद्ध करेगा, तो युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। और अगर युद्ध प्रारंभ हुआ तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मां जानकी की खोज और राम का संदेश मुझे मां जानकी तक पहुंचाना है, इसलिए अभी युद्ध नहीं करना है। दूसरी बात, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, मच्छर के समान रूप धारण किया, इसलिए कि मच्छर का प्रवेश कहीं पर भी हो सकता है। सभी जगह वो आसानी से प्रवेश कर सकता है और वो जा सकता है। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए करना चाहा ताकि लंका की वास्तविकता, हर जगह की वास्तविकता से हनुमान जी परिचित हो सके। आगे जब युद्ध की स्थिति निर्मित होगी, भगवान राम का जब रावण से युद्ध होगा, तो हर स्थान की गुप्त जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया। बहुत सारी बातें हैं, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण क्यों किया, मच्छर के समान रूप धारण क्यों किया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो साधना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, भक्ति मार्ग की साधना में हर साधक के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो बात यह है कि साधक जब भक्ति की साधना करता है तो वो अपने आप को तुच्छ समझे, छोटा समझे, निम्न समझे, जिससे कि वो अहंकार रहित हो सके। जब आदमी अपने आप को पावरफुल मानता है, अपने आप को जब बड़ा मानता है, तो उसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार आदमी के पतन का कारण बनता है।
साधना में सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो इस बात पर ध्यान देना है कि कहीं हमें अहंकार न हो जाए। चाहे ज्ञान मार्ग की साधना हो, चाहे भक्ति मार्ग की साधना हो, चाहे किसी भी तरह की साधना हो, आप चाहे किसी पंथ को माने, किसी धर्म संप्रदाय को माने, किसी गुरु को माने, किसी भी पंथ की साधना करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हम अहंकार रहित होकर के साधना में आगे बढ़े। और अहंकार रहित होने का सबसे सरल तरीका क्या है? सदैव अपने आप को छोटा समझे, सदैव अपने आप को निम्न समझे। और अगर हम अपने आप को छोटा मानेंगे, छोटा समझेंगे, छोटा जानेंगे, तो हम अहंकार से निश्चित रूप से बच पाएंगे, मैंपन से छूट पाएंगे। वरना ये अहंकार, और खासकर जब थोड़ी बहुत साधना हो जाती है तो साधना में अहंकार बढ़ जाता है। इसी रामचरित्र मानस में प्रारंभ बालकांड में नारद जी वाला प्रसंग आपको याद दिलाऊं मैं। नारद जी ने साधना करी और कामदेव पर विजय प्राप्त करी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? थोड़ी साधना हुई, साधना में सफलता मिली तो अहंकार हो गया, प्रदर्शन का भाव आया। भगवान शंकर के पास गए, देखो मैंने कामदेव को जीता। और शंकर जी ने कहा मुझे सुना दी आपने ये कथा, नारायण को मत सुनाना। जिमीय कथा सुनायो मोही, तिमी जनी हरि सुनायो कबू, चलो प्रसंग दुरायो तबू। उनको मत सुनाना। क्यों नहीं सुनाऊंगा? जरूर सुनाऊंगा। वो नारायण के पास गए और क्षीर सागर में गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्योंकि क्षीर सागर में नारायण के साथ में ब्रह्मा जी भी हैं। आपने देखा होगा क्षीर सागर के जितने चित्र आप देखे होंगे, भगवान शेष शैया पर लेटे हैं, नाभि कमल में ब्रह्मा जी है। वैकुंठ में ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं होंगे। नारायण के दो स्थान है, वैकुंठ और क्षीर सागर। नारद जी वैकुंठ नहीं गए, क्षीर सागर गए। क्यों? ताकि ब्रह्मा जी को भी मैं सुना सकूं अपनी गाथा। ये अहंकार, और इस अहंकार का अंतिम परिणाम आप सब जानते हैं। मुझे पूरा प्रसंग सुनाने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी का अपमान भी हुआ, नारद जी का बंदर का मुंह हुआ, जग हंसाई हुई। और जिन नारद जी को ऐसा लगता था मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, वो विश्व मोहिनी पर मोहित हुए, काम को भी नहीं जीत पाए, क्रोध को भी नहीं जीत पाए, अपने प्रभु आराध्य को ही श्राप दे बैठे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। ये सब कुछ अहंकार का परिणाम है। तो साधना में सबसे ज्यादा आवश्यक है अहंकार पर विजय पाना। और वो तभी संभव है जब हम अपने आप को छोटा समझें, जब हम अपने आप को मच्छर के समान छोटा माने। तो हनुमान जी ने मशक समान छोटा रूप धारण किया। और जब आदमी छोटा बन जाएगा तो क्या होगा? लंकनी जो कहती है जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जिसने हनुमान जी को सठ कहा, मूर्ख कहा और चोर कहा, हनुमान जी ने एक मुटिका का प्रहार किया और उसका सुर बदल गया, उसके भाव बदल गए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। ओह, मुझे राम के दूत के दर्शन हो गए, धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई मैं। क्योंकि जब अहंकार रहित होकर के आप किसी का सामना करते हैं तो उसके सारे पाप और अहंकार धुल जाते हैं। लंकनी विनम्र होकर के चरणों में गिर पड़ी। और इसके बाद हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गयो दशानन, बहुत सारे मंदिरों में गए। कहने को तो मंदिर थे,
लेकिन उनमें कहीं पर भी न भक्ति है न भगवान है। भक्त भक्ति की खोज करता है, साधक भक्ति की खोज करता है। दिखावे और आडंबर की भक्ति में मत उलझिए। ऊपर से सारे मंदिर हैं, लेकिन अंदर मंदिर की भक्ति नहीं है, ये आडंबर है, पाखंड है। तो इस पाखंड को चीर करके, पाखंड से दूर हो करके हमें मां सीता तक पहुंचने की आवश्यकता है, और उसके लिए विभीषण जैसे सद्गुरु की आवश्यकता है। गुरु का माध्यम, गुरु की प्रेरणा, गुरु का मार्गदर्शन जब मिलता है तो निश्चित रूप से भक्त अपनी मंजिल को पाता है, भक्ति को पाता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी का समय हो रहा है। बाकी बातें हम अगले सत्र में फिर करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।